पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और इसमें हमें सत्यता की जांच करनी है कि दिए गए बहुपद का जो शून्यक होता है वो गुणनखंड विधि से भी उतना ही आता है जितना स्टैंडर्ड जो हमने फार्मूला भी पढ़ा है माइनस बी बाई ए सी बाई ए, उससे भी उतना ही आना है। तो बहुत ही ईजी वे से हम इसको करेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। मैं इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन कराऊंगा और 3 क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। विधि सबका सेम है, क्योंकि आप अपने मन से क्वेश्चंस को नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ आने वाला नहीं है। तो मैं इसे जैसे जैसे लैंग्वेज में लिखवाऊंगा सिर्फ वैसे ही लैंग्वेज लिखना है। आप अपनी मर्जी से कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ जितना मैं कहूँगा उतना ही है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले बहुपद को गुणनखंड विधि में तोड़ते हैं। ओके, उसके बाद से हम मानेंगे कि इसके शून्यक अगर अल्फा और बीटा है तो उसका योगफल करेंगे और उसका गुणनफल करेंगे और देखेंगे आंसर कितना आ रहा है। उसके बाद से क्या करेंगे, लिखेंगे सत्यता की जांच करना है। जांच में हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि जो बहुपद होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है और उसका योगफल अगर अल्फा बीटा है तो उनका योगफल माइनस बी बाई ए और गुणनफल माइनस सी बाई ए, और फिर इसके शून्यकों को उसमें हम रखेंगे और देखेंगे क्या यह आंसर समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इस कंडीशन में आ रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ सत्यता की जांच हो चुकी है, इसका आंसर हमेशा और हमेशा फार्मूला के हिसाब से ही आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इसका गुणनखंड, हमें इसका क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करना है, इसका मतलब दिए वह मान जो दिए गए बहुपद का मान शून्य कर देगा, तो हमें ऐसा लिखना है। फिर हमें क्या करना है, इसके बाद से गुणनखंड विधि से इसको तोड़ना है। तो 8 का ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसे जोड़ने या घटाने पर 2 आए, तो वो होता है 4 दूना 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो वही आएगा, यानी कि 4 में से 2 घटाने पर 2 आता है ना, और फिर माइनस 8 बराबर 0। और यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0, और यहाँ से x का मान लेने पर यह हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 2 का मान लेने पर यह हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। इस कंडीशन में x प्लस 2 और x माइनस 4 इसके 2 शून्य के निकल जाएंगे, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 को हम एक बार 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा x बराबर माइनस 2, और एक बार x माइनस 4 को यहाँ पर 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा x बराबर 4, एक शून्य का निकल जाएगा। अब हम यहाँ मानेंगे, यहाँ पर माना अल्फा व बीटा दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक हो तो का यहाँ पर शून्यक हो तब इनका योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए एक शून्य क्या निकला हमारा -2 और दूसरा निकला है 4, तो यह हो जाएगा -2। इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा -2, और दूसरा गुणनफल शून्य निकला है 4 यानी कि -8। अब क्या करना है कि 2 शून्यकों का योगफल और गुणनफल इतना निकला है। अब हमें क्या करना है कि सत्यता की जांच करनी है कि दिए गए बहुपद का फार्मूला के हिसाब से भी इतना ही आता है। तो हम इसे कैसे करेंगे, बहुत ही इजी वे से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर हम लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कर रहे हैं, सत्यता की जांच, यानी कि अब जो आप कर रहे हैं वो सत्यता की जांच कर रहे हैं। आपको बस ऐसे लिखना है, हम जानते हैं कि बहुपद का जो मूल रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म मूल रूप, वह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर अल्फा व बीटा इसके 2 शून्यक हो तो इसके 2 शून्यक हो तब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम क्या पढ़े हैं -b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़े हैं c बाई ए। अब चलिए इसके 2 शून्यक हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हो तब, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 था। अब बस आपको क्या करना है,
माइनस बी बाई ए होता है ना, तो माइनस बी और बाई ए, यहाँ -2 + 4 बराबर 2 होगा ना, सॉरी यहाँ पर सिर्फ 2 होगा, -2 नहीं होता होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर इस समीकरण की तुलना हम इससे करें तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा कि -b मतलब x का गुणांक, यानी कि माइनस, और -2 बाई ए की जगह पर क्या है 1 है, ठीक। इसके बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 2 बाई 1 बराबर कितना आया 2। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ भी बहुपदों का जो शून्यकों का योगफल आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ भी शून्यकों का योगफल 2 आ रहा है, और गुणनफल क्या होता है c बाई ए। तो c का मान कितना है यहाँ पर -8, और बाई a का मान कितना है 1, बराबर क्या आएगा यहाँ पर -8। यानी कि पहले वाले कंडीशन से भी -8 आ रहा है, और हमने जो बहुपद का जो शून्यक अल्फा बीटा माना है सूत्र के हिसाब से भी यहाँ पर देख रहे हैं -8 आ रहा है। इस प्रकार सत्यता की जाँच हो जाती है कि बहुपद का शून्यक हर कंडीशन में यही आएगा। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ क्या हो गई, सत्यता की जांच हो गई। सत्यता की जांच हो गई, और यही आपका आंसर होगा। बहुत ही इजी वे से आप इसे कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए हम चलते हैं इसके एक और क्वेश्चंस पे, जो कुछ इस प्रकार है, 4s² - 4s + 1। दूसरा जो इसका क्वेश्चन है वह है 4s² प्लस कितना है -4s + 1। इसमें भी हमें सत्यता की जांच करनी है कि इसके शून्यक हर कंडीशन में बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं गुणनखंड विधि से। तो यहाँ से आप देखेंगे, एक 4 × 4 यानी कि अचर पद का x² का जो गुणांक होता है उसमें गुणा करते हैं, और फिर उसका जोड़ते या घटाने पर अगर हमारे पास -4 आ रहा है तो हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे अचर पद का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है ना, अचर पद 1 है, इसका x² का गुणांक 4 है, तो इसका मतलब होता है 4। अब 4 को ऐसे जोड़ना या घटाना है, 4 को ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर 4 आ जाए, तो 2 दूना कितना होता है 4, इसको लिख सकते हैं, और 2 और 2 जोड़ने पर हमारे बीच वाली संख्या आ जाएगी। आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2s - 2s और यहाँ +1। हमें तो इसका शून्य निकालना है ना, तो चलिए यहाँ देखिए 2s कॉमन हो रहा है, तो यहाँ बचेगा 2s - 1, और इसमें हम -1 कॉमन लेंगे तो 2s - 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2s - 1 और 2s - 1 आएगा। इस कंडीशन में 2s - 1 को अगर 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से ही s बराबर आ जाएगा 1/2, और यहाँ से भी अगर हम 2s - 1 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा s = -1/2, यानी कि इसके दोनों शून्य समान होंगे। 1/2 पर दिए गए बहुपद का मान 0 हो जाएगा जब आप s = 1/2 रखेंगे तब। ओके, अब हमें सत्यता की जाँच करनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना अल्फा व बीटा दिए गए बहुपद का शून्यक हैं, तब दिए गए बहुपद का शून्यक है, तब क्या होगा भैया, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा = क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2, यानी कि 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ से इनका गुणनफल क्या होगा भैया, अल्फा × बीटा बराबर 1/2 और आया 1/2 बराबर कितना आ जाएगा 1/4। अब हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है, और हम इसे बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा सत्यता की जांच कर रहे हैं। तो आपको बस यही लिखना है। हम जानते हैं कि जो बहुपद होता है वह ax² + bx + c हो, तब उनका योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a। अतः दिया गया बहुपद, हमारा बहुपद क्या है, दिया गया बहुपद, यहाँ देखिए क्या बहुपद दिया गया है, 4s² - 4s + 1 है। अतः बहुपद की तुलना, किससे करने पर, ax² -
बी एक्स की जगह पर आप एस कर लीजिए, बी एस प्लस 1 से करने पर क्या होगा, यहाँ से ए की जगह पर क्या है 4 है, बी की जगह पर क्या है यहाँ पर 4 है, सी की जगह पर यहाँ पर क्या है, और सी की जगह पर यहाँ प्लस होगा ना, बी की जगह पर -4 है, सी की जगह पर यहाँ पर 1 है। ओके, आप बहुत ही आसानी से इसकी तुलना इससे कर सकते हैं, यहाँ निकला ना। तब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा भैया, होता है -b/a, -b की जगह पर -4/a और आगे क्या है -4 है, तो यह हो जाएगा आपका 4। ओके, यहाँ 4 की जगह पर माइनस है। और इसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, सी की जगह पर क्या है भैया 1 है, भाग 1/a है ना, ए की जगह पर तो यहाँ 4 है ना, तो यहाँ 4/4 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1। c/a, c की जगह पर क्या है 1 है और ए की जगह पर क्या है यहाँ पर 4 है, इस प्रकार हो जाएगा 1/4। आप यहाँ देख रहे हैं पहले वाले कंडीशन के हिसाब से और दूसरे वाले कंडीशन के हिसाब से उन दोनों शून्यों का योगफल और गुणनफल समान आ रहा है, तो इस प्रकार आपकी सत्यता की जांच हो जाती है। सत्यता की जांच हो गई। ओके, बहुत ही इजी वे से आप इसे कर सकते हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। तो सत्यता की जांच करने का मतलब है कि किसी भी कंडीशन में चाहे आप इसे इस विधि से करें या आप इसे इस विधि से करें, दोनों की दोनों विधियां सही है, अपने तरीके से सही हैं और हर कंडीशन में आंसर समान आता है। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। बहुत ही इजी वैसे हमने जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है, कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको शब्द ऐसे ही लिखना है, इसमें कुछ अच्छा नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा बकवास नहीं है, आपको एक बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे प्रैक्टिस हो जाएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें दिया है 6x² - 7x - 3, 6x², यहाँ देखिए सॉरी 6x² है ना, 6x², इसमें दिया है 6x² -3 - 7x, -3 - 7x। अब बताइए इसको आप सही क्रम से लिख दीजिए ताकि अच्छा रहेगा ना। तो यह है 6x² - 7x और -3। हमें इसका शून्य ज्ञात करना है, यानी कि वो मान जो दिए गए बहुपद को शून्य कर दे तो हम इसे शून्य के बराबर कर लेते हैं। ओके, ये आपके पास बहुपद दिया गया है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, P ऑफ x इक्वल टू ये दिया है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। बस भाषा आपको सेम लिखनी है, इसलिए मैं इसे मिटाया नहीं हूँ, इसमें कुछ खास नहीं है जैसा मैंने आपसे कहा। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या है, अचर गुणांक 3 है, यहाँ पर क्या है x² का गुणांक 6 है, यानी कि टोटल करने पर कितना आ रहा है 18, 6 और 3 का 18 का ऐसा गुणनखंड करना है कि हमें 7 आ जाए। तो 18 का यहाँ देखिए 6 3 18, 6 और 3 9 हो जाएगा, 7 नहीं आ रहा है। और देखें 9 दूना 18, 9 2 करेंगे 11 हो जाएगा, लेकिन इसको घटाएंगे 9 में से 2 जाओ तो आ जाएगा 7। इस प्रकार 9 में से 2 घटाने पर 7 आ रहा है, तो हम इसके गुणनखंड को बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके गुणनखंड को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा 6x² - 9x + 2x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं 3x को जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ हो जाएगा 3x और -3 और यहाँ पर +1 कॉमन लूँगा, सॉरी ये आपका 2x होगा ना, 3 दूना 6, तो यह हो जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखेंगे 3x + 1 और ये दोनों में कॉमन है, 2x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप x का मान ज्ञात करेंगे तो मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, 3x + 1 को 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ से x = -1/3 आ जाएगा। और एक बार मैं 2x - 3 को 0 के बराबर लूँगा तो यहाँ से x = 3/2 आ जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं है, क्योंकि आपने यह क्लास 9th में कर लिया है, तो मुझे लग रहा है कि इसे आप बहुत ही अच्छे से कर लिए होंगे। यदि इसके अल्फ़ा व बीटा इसके दिए गए बहुपद का शून्यक है तो उस कंडीशन में अल्फ़ा और बीटा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखिए -1/3 को जोड़िए और 3/2 को जोड़िए। ओके, जोड़ने पर आप यहाँ देखेंगे लघुत्तम दोनों का 6 आएगा और 3 दूना 6 यानी कि -2 और प्लस 2 3 6 3 3 का 9 यानी कि 7/6 आएगा। और दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो वो होता है गुणा करने पर यानी कि -1/3 का गुणा किस में करना है, 3/2 में करना है। उसके हिसाब से ये हो जाएगा -1/2 आ जाएगा, -1/2, 3 से 3 कट जाएगा तो -1/2 आ रहा है। इस प्रकार इसके शून्यक आपका निकल गया, योगफल निकला है 7/6 और जो गुणनफल निकला है वो निकला है -1/2। ओके,
अब आप इसी को आपको फार्मूला के हिसाब से करना है कि क्या इसकी सत्यता की जांच हो रही है कि नहीं हो रही है, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बस आपको ऐसे करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। हम जानते हैं कि बहुपद का मूल रूप ये होता है, अगर अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक है तो इस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अब बस आपको समीकरण देखना है और इसमें x का गुणांक क्या है, 7 है ना, यह माइनस है तो माइनस लिख देता हूँ। x का गुणांक इसमें क्या है, -7 है, और ए का x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6 है। इस हिसाब से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आएगा 7/6। ओके, इसी प्रकार गुणनफल को देखेंगे तो ये होता है अचर पद अपन x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है आपका, -3 है, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6 है, और इस यहाँ से आ जाएगा -1/2। आप यहाँ देख रहे हैं कि इस कंडीशन से भी और दिए गए फार्मूला के हिसाब से भी दोनों हिसाब से शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों का बराबर है। तो हम यहाँ पर कहेंगे सत्यता की जांच हो गई है, दोनों कंडीशन में आंसर समान आ रहा है, आपको कुछ नहीं करने हैं। अब हम चलते हैं इसके चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो कुछ इस प्रकार है, 4u² + 8e 4u² + 8u ऐसे है। हमें इसका शून्यकों का योगफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। अब आप कहेंगे कैसे निकलेगा भैया, यहाँ पर तो दो ही पद हैं, घात तो द्विघाती तो समीकरण है, लेकिन इसमें पद है, कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको शून्य के बराबर करना है। इन दोनों में से u कॉमन आ रहा है ना, u को मैंने कॉमन ले लिया तो यह हो जाएगा 4u। यहाँ u क्या है, यहाँ पर 2u कॉमन आ रहा है ना, 4u ही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 4u, और यहाँ हो जाएगा सिर्फ आपका u और +2 बराबर 0। एक बार मैं 4u को 0 के बराबर लूँगा तो u बराबर हो जाएगा 0, और एक बार मैं u + 2 को 0 के बराबर लूँगा तो यहाँ हो जाएगा u बराबर -2। यानी कि इस बहुपद में जो i बराबर 0 भी रखेंगे तो भी 0 के बराबर होगा, -2 रखेंगे तो भी 0 के बराबर होगा। -2 रखने पर तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 चौको 16, -2 रखने पर 4 8 गुना -16 हो जाएगा। इस प्रकार 16 में से 16 घट के 0 आ जाएगा, तो इसके दो शून्यक ये निकलेंगे। अब हम यहाँ से लिखेंगे, माना अल्फा व बीटा दिए गए बहुपद का शून्यक है, तब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, सॉरी मैं इसे मिटा देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस एक क्या है, -2 बराबर क्या निकला, -2। गुणनफल क्या होगा, 0 गुणे -2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सत्यता की जांच कर रहे हैं। बहुपद ये होता है, अगर इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो उनका योगफल ये, गुणनफल ये होता है। दिए गए बहुपद की तुलना हम किससे करेंगे, हम करेंगे तुलना ax² + bx + c से करने पर हमारे पास बहुपद क्या है भैया, बहुपद हमारे पास है 4u² + 8u है। ओके, यहाँ से आप देखेंगे तो a की जगह पर कितना आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ a की जगह पर आएगा 4, और यहाँ पर देखिए u की जगह पर क्या आ जाएगा, b की जगह पर आएगा 8, और c की जगह पर आएगा यहाँ पर 0। कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब 0 है। इस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, और यहाँ क्या है, -b की जगह पर क्या है -8, a की जगह पर क्या है 4, और इस प्रकार आप देखेंगे हो जाएगा -2। अल्फा इंटू बीटा गुणनफल क्या होता है, c/a, c की जगह पर है 0, a की जगह पर है 4, इसका मतलब हो गया 0। आप यहाँ देख रहेंगे प्रथम कंडीशन और ये जो लास्ट कंडीशन, दोनों के दोनों सूत्रों से जो मान निकाले शून्यकों का, वो मान तो बराबर है। इस कंडीशन में हम कहेंगे सत्यता की जांच हो गई है। इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको ऐसे करना है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दिया है, तो 5 और 6 को आपको खुद करना है, क्योंकि हमने इसको जैसे करा दिया है वैसे ही आपको करना है, या फिर मैं इसे करा ही देता हूँ तो इसके लिए मुझे यह मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। ओके,
तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कुछ इस प्रकार हैं। यहाँ आपके पास एक बहुपद दिया गया है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 है शायद। एक बहुपद दिया गया है, इस बहुपद का शून्यकों का हमें शून्य निकालना है, उनका योगफल गुणनफल निकालना है और फिर सत्यता की जांच करना है कि दोनों कंडीशन में आंसर समान हो रहे हैं। तो बहुत ही इजी वे से हम इसे कर सकते हैं। यहाँ देखिए हम इसको सबसे पहले शून्य के बराबर कर लेंगे। ओके, टी स्क्वायर माइनस 15 यह दिया गया है, यानी कि इसमें आप यहाँ दिख रहे हैं कि इसमें अगर मैं आपसे कहूँ इसका आपको शून्य निकालना है तो आप इसे कैसे निकाल सकते हैं। तो यह बहुत ही इजी वे से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर शून्य निकालेंगे। इसके कितने शून्य होंगे तो हम इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट में 15 और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हम इसको अब लिख सकते हैं टी प्लस रूट में 15 और टी माइनस रूट में 15। ओके, बराबर हो जाएगा यह शून्य। एक बार में मैं क्या कर रहा हूँ, टी प्लस रूट 15 को शून्य के बराबर ले रहा हूँ तो यहाँ से हो जाएगा टी बराबर माइनस रूट में 15 हो जाएगा। ओके, एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, टी माइनस रूट को 15 को शून्य के बराबर कर रहा हूँ। इस कंडीशन में टी बराबर रूट में 15 एक इसका शून्यक हो जाएगा। ओके, अब हम इन दोनों शून्यकों का अगर हम उसके बाद से लिखेंगे, माना अल्फा व बीटा दिए गए बहुपद का शून्यक है, तब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, एक आया है आपका रूट में 15 और एक आया है आपका रूट में माइनस रूट में 15, शून्य हो जाएगा। फिर उनका गुणनफल करेंगे, यानी कि रूट में 15 और इंटू माइनस रूट में 15 और इस कंडीशन में यह आ जाएगा माइनस 15। इनका गुणनफल कितना आया, माइनस 15 आया। बस उसके बाद से हम लिखेंगे, हम जानते हैं बहुपद का मूल रूप ये होता है, अल्फा बीटा इसके दो शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, बहुपद आपका क्या है भैया, टी स्क्वायर माइनस रूट माइनस 15 है ना बराबर शून्य। ये आपका बहुपद था। बस माइनस बी बाई ए, यहाँ देखिए इसमें बी का मान है क्या, बी मतलब इसमें एक्स टी का कोई गुणांक है नहीं है, टी का गुणांक क्या है इसमें शून्य है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0/1 बराबर क्या हो जाएगा शून्य। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, सी का मतलब होता है कांस्टेंट पद होता है अंतिम वाला, और उसके बाद से एक्स स्क्वायर का गुणांक। कांस्टेंट पद यहाँ क्या है, माइनस 15 है, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, यह भी कितना है माइनस 15। इन दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं कि दोनों शून्यकों का योगफल इस कंडीशन में भी शून्य और इस कंडीशन में भी शून्य हो रहा है और गुणनफल हमेशा माइनस 15 ही हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः सत्यता की जाँच हो गई है। ओके, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर 2.1 के 6 पर। इसको हमें करना है तो गुणनखंड विधि से हम सबसे पहले इसको शून्य के बराबर कर लेते हैं, उसके बाद से हम गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व करते हैं। अचर पद 4 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, दोनों का गुणा जब करेंगे तो 4 3 12 होगा। 12 को ऐसा गुणनखंड करना है कि बीच वाला पद आ जाए, एक्स का गुणांक क्या है 1 है, 1 आ जाए। कैसे आएगा, 12 को करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास 12 है तो इसका गुणनखंड करना है तो 1 गुणे 12 और 2 छक्के 12, 3 चौको 12। यहाँ देखिए जोड़ेंगे घटाएंगे तो 13 और 11 आ रहा है, इसको जोड़े घटाएंगे तो यहाँ 8 और 6 में से 2 जाओ 4 आ रहा है, इसको जोड़ेंगे 7 आ रहा है, घटाएंगे 4 में से 3 जाओ 1 आ रहा है। तो ये वाला हमारा गुणनखंड यहाँ पर प्रयुक्त होगा, बहुत ही इजी से हम इसे समझ सकते हैं। तो चलिए हम इसको करते हैं, यह हो जाएगा 3x स्क्वायर और 12 का ऐसा गुणनखंड यानी कि 4x में से 3x को हमें घटाना है, तो 4x माइनस प्लस 3x माइनस 4 बराबर शून्य। यह कैसे हो रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4x में से 3 आगे माइनस है ना, इसलिए हम बीच में प्लस लगा दिए हैं। इसमें से मैं अगर x को कॉमन लूँ तो हमें यहाँ आएगा 3x माइनस 4 और यहाँ से अगर मैं 1 को कॉमन लूँ तो यह आ जाएगा 3x माइनस 4 बराबर शून्य। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन है और यहाँ से है x प्लस 1 बराबर शून्य। यदि मैं यहाँ पर देखिए इसको अगर शून्य के बराबर लेता हूँ, 3x माइनस 4 को अगर शून्य के बराबर लेता हूँ तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 4/3। अगर मैं x प्लस 1 को शून्य के बराबर ले रहा हूँ तो यहाँ से ही हो जाएगा x बराबर -1। ओके, तो अगर अल्फा व बीटा दिए गए बहुपद का शून्यक है तो इनका योगफल हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4/3 और प्लस -1, यह हो जाएगा 3 एकम 3 यानी कि 4 - 3/3 यानी कि 1/3।
इनका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। यह है 4/3 और यह है -1, यानी कि -4/3। बस सत्यता की जांच करनी है, हमें सूत्र के हिसाब से भी देखना है शून्य के बराबर हो रहे हैं कि नहीं। हम यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच कर रहे हैं। बहुपद ax² + bx + c हो तो क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, उनका गुणनफल c/a होता है। दिया गया बहुपद हमारा क्या है, दिया गया बहुपद जो था वो था हमारा 3x² और -x - 4, ये है ना, ये है। अतः बहुपद की तुलना इससे करेंगे तो यहाँ हमारा e बराबर निकल जाएगा 3, यहाँ हमारा b बराबर निकल जाएगा -1 और यहाँ से c बराबर निकल जाएगा यहाँ से -4। ओके, तो उनका योगफल -b/a और -b/a होता है, यानी कि -1/a की जगह पर 3, यानी कि निकल गया 1/3। गुणनफल होता है c/a, c की जगह पर है -4 और भागा a का मान कितना है 3। इस कंडीशन में भी कितना निकल गया 4/3। आप यहाँ देख रहे हैं प्रथम कंडीशन में योगफल 1/3 गुणनफल -4/3 ही आ रहा है। तो इस प्रकार आप सत्यता की जांच कर सकते हैं बहुत ही इजी वे से। मुझे लगता है कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। मुझे नहीं बताना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं बता दिया हूँ। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा के 1 पर और देखते हैं कि उसमें क्या कह रहा है। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप यहाँ पर देखेंगे कुछ अंक दिए गए हैं। वास्तव में ये बहुपद के शून्यक हैं और इस शून्य की मदद से हमें उस बहुपद पर पहुँचना है कि कैसे शून्य की मदद से हम बहुपद तक पहुँच सकते हैं। तो मैंने आपको बताया गया है इसमें दो अंक दिए गए हैं, एक पहला वाला एक दूसरा वाला, प्रत्येक में ऐसे दो दिए गए हैं। एक बहुपद का योगफल है, दूसरा बहुपदों का शून्यकों का योगफल है और दूसरा शून्यकों का गुणनफल है। ओके, शून्यकों का योगफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, मुझे मालूम है कि आपको ये पता चल गया होगा। तो चलिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ दिया गया है शून्यकों का योगफल दिया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है और ये दिया गया है 1/4। दूसरे में आप यहाँ देखेंगे अल्फा इंटू बीटा गुणनफल दिया गया है और वो है -1 और यह और इसका मतलब होता है c/a और इसका मान है -1। हम चाहे -1 को -1/1 भी लिख सकते हैं। अब आपको इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, चाहे योगफल हो या गुणनफल हो, उसमें हर में हमेशा ए ही आता है। इसमें भी ए आता है, इसमें भी ए आता है। अतः हमें क्या करना है, इसमें से दोनों में ए का मान को बराबर रखना है। तो मैं 1 के मान को 4 बनाऊं या 4 के मान को 1 बनाऊं, बड़ी कन्फ्यूजन होता है। तो हमेशा वाला जो बड़ा नंबर होता है, छोटे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर के समान बनाते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 को 4 के बराबर बनाएंगे। ओके, तो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंश और हर में 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं 4 से गुणा कर देता हूँ। अब यह बन गया -4 और भागे हो गया 4। ओके, और यहाँ से देख रहेंगे ए का मान भी 4 और इसमें भी ए का मान क्या आया, 4 आया। हम यहाँ से समीकरण की तुलना कर सकते हैं। तो ये अच्छा, यहाँ से हमें मिलेगा ए बराबर मिल जाएगा 4 और b बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए b का मान तुरंत b के बाद ऊपर यह अंश में है ना, इसके भी अंश में क्या है 1 है ना, तो यहाँ से तुरंत 1 मिल जाएगा। लेकिन हमें b का मान चाहिए और यह है -b का मान 1 है, तो b का मान क्या हो जाएगा, -a की ओर आ जाएगा। और उसके बाद से हमें c का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से c के जस्ट अंश में कौन है, -4 है ना, तो यहाँ से -4 मिल जाएगा। उसके बाद से हम यहाँ लिखेंगे समीकरण की a b c का मान जो बहुपद का व्यापक समीकरण रहता है उसमें लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी व सी का मान बहुपद के व्यापक समीकरण में रखने पर, बहुपद के व्यापक समीकरण में रखने पर, व्यापक समीकरण में रखने पर और व्यापक समीकरण क्या होता है बहुपद का, ax² + bx + c। बस इसमें आपको a b c का मान रखना है, उसके बाद ऑटोमेटिक बहुपद का फॉर्म में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर a का मान कितना है 4, तो 4x², b का मान कितना है -1, तो -x6 का मान कितना है -4 है, तो -4। बस यह आपका बहुपद का जो मूल फॉर्म है वो आ गया और इसी का शून्यकों का योगफल करेंगे तो वो हो जाएगा 1/4, गुणनफल करेंगे तो वो आएगा -1। ओके, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, जो कुछ इस प्रकार दिया गया है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/e होता है और उसका मान दिया है 1 √2 दिया है ना, यहाँ पर √2 दिया है।
और उसके बाद से अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a और इसका मान कितना दिया है 1/3। ओके, आप यहाँ देखेंगे ए में यहाँ पर 3 है और ए में यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ओके, तो हम 1 को 3 बनाएंगे तो ऊपर नीचे मैं 3 से गुणा कर देता हूँ तो यह हो जाएगा 3√2 और भागे 3। अब यहाँ से आप प्राप्त कर सकेंगे ए बराबर आ जाएगा 3, दोनों में ए समान हो गया, और यहाँ से बी आ जाएगा, जस्ट बी के ऊपर क्या होता है और -b/a होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा 3√2, लेकिन यह -b का मान है तो b का मान यह ऋणात्मक हो जाएगा, और यहाँ से c का मान क्या आ जाएगा और 1, यहाँ से c का मान 1 आ गया। ओके, अब a b c का मान किस में रखेंगे हम लोग, ax² + bx + c में रखने पर बस यहाँ ये आप लिखिएगा a b c का मान बहुपद के व्यापक समीकरण ax² + bx + c में रखने पर a का मान रख दे रहे हैं हम 3x², b का मान कितना है -3√2x, c का मान कितना है 1। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी आपको यहाँ भी करना है। यहाँ देखिए क्या दे दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/e होता है और वो है 0 के बराबर। ओके, यहाँ देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा वो होता है c/a और यह है √5 के बराबर। अब यहाँ देखेंगे कि a का मान कुछ भी रखेंगे, चाहे आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कुछ भी रखेंगे तो इसका मान 0 आएगा। और यहाँ इसका मान क्या है, √5 को √5/1 कर सकते हैं, तो यहाँ भी 1 का मान 1 ही रखते हैं ताकि दोनों में 1 का मान समान हो जाए। तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से a का मान क्या आएगा 1, b का मान क्या आएगा 0, b का मान 0, चाहे -1 लिखो या 0 लिखो उसका मान समान ही होता है। और c का जो मान आएगा वो आएगा √5। बस a b c का मान आप किस में रखेंगे, ax² + bx + c में रखने पर। आपको ये पूरा लिखना है, a b c का मान ax² + bx + c में रखने पर। अब आप रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x², a का मान 1, 1 में x² से गुणा होगा, x² होगा, b का मान हो गया 0 और c का मान क्या हो गया √5। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें आप यहाँ देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a और वो है 1, 1 को मैं 1/1 भी लिख सकता हूँ। और ये दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a और c का मान इसमें दिया है 1, 1 को 1/1 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से दोनों कंडीशन में a का मान 1 ही आ रहा है, तो b का मान क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। b का मान 1 है लेकिन हमें -b का मान 1 है तो b का मान -1, और यहाँ से c का मान भी 1 आ जाएगा। ओके, बस a b c का मान बहुपद ax² + bx + c में रखने पर आप यहाँ रख कर देख लीजिए क्या हो जाएगा। 1 का मान यह हो जाएगा x² प्लस b की जगह पर क्या है माइनस है ना, तो -1 रखेंगे इंटू x प्लस c का मान 1, या आप इसे लिख सकते हैं x² - x + 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको इससे करना है, बहुत ही इजी वे से आप इससे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, हम सभी जानते हैं, और इसका मान दिया है -1/4। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a और इसका मान दिया है 1/4। तो आप हर कंडीशन में इसमें भी a का मान 4, इसमें भी a का मान 4 है, दोनों का मान समान है, तो यहाँ से लिख सकते हैं a बराबर 4, यहाँ से लिख सकते हैं b बराबर 1, b बराबर 1 क्यों, -b का मान -1 है तो b का मान 1 होगा, और c का मान आप लिख सकते हैं 1। अब बस a b c का मान बहुपद ax² + bx + c में रखने पर आप यहाँ रख दीजिए। रखने पर आप देखेंगे यह हो जाएगा, a का मान 4 है तो 4x² और प्लस 1 का x में गुणा करेंगे x और +1, यह आपका आंसर हो जाएगा। कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, बस आपको सब में ऐसे ही करना है। इसी प्रकार जब इसे आप करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, मैं इसे नीचे लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है -b/a और इसका मान है 4 दिया है। यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a और ये दिया है 1। 4 को मैं 4/1 इसको भी लिख सकता हूँ, दोनों कंडीशन में a का मान समान है, तो यहाँ से a का मान 1, यहाँ से b का मान -b का मान 4 है तो b का मान हो जाएगा -4, और यहाँ से c का मान हो जाएगा 1।
ओके, बस ए बी सी का मान बहुपद ax² प्लस bx+c में रखने पर आप यहाँ से रख दीजिए। देखिए क्या आ रहा है, रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x², b का मान है -4 तो ये हो जाएगा -4x, b का मान है 1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना इजी वे से हम इसे कर सकते हैं कॉन्सेप्ट, बस आपको जब क्लियर हो तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं। हमने यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए यहाँ पर आपकी प्रश्नावली 2.2 के सभी क्वेश्चन